अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जैसे इसका नाम है, इससे पता चल रहा है, इसको दो भागों में बांट देंगे, यानी ग्लोमेरुलो और अलग नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलो मतलब जो ग्लोमेरुलस पाया जा रहा है नेफ्रॉन में वो, और नेफ्राइटिस लिया गया है नेफ्रॉन में, और टिस आया है इन्फ्लेमेशन के लिए। ठीक, तो जो नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस पाया जा रहा है उसमें जो इन्फ्लेमेशन है उसे कहा जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक, ये क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है डिजीज़ का जिसमें जो ग्लोमेरुलस होता है नेफ्रॉन में वो वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पाता है बॉडी से, ब्लड से। ठीक, तो ऐसी कंडीशन को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। ठीक, ये दो प्रकार की होती है, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। ठीक, कारण क्या है, कारण ये है कि जब बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शन के कारण, किसी ड्रग के कारण, किसी पॉइज़न के कारण या किसी दूसरे सब्सटेंस के कारण वीक हो जाता है, तब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है। ठीक, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कब होती है, ये मेनली थ्रोट इन्फेक्शन के कारण होती है, और दूसरी भी डिजीज़ होती हैं जिनके कारण एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, जैसे ल्यूपस, गॉड-पास्चर सिंड्रोम एटसेट्रा। और जो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक, अचानक नहीं होती है और बहुत ज़्यादा सालों में बनती है, और फिर उसके बाद हमारी किडनी फेल हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, किसी तरह का एक्यूट अटैक, ठीक, जो बाद में जो है क्रोनिक नेफ्राइटिस की तरफ हमारी किडनीज़ को ले जाता है। और इसके साइलेंट सिम्टम्स क्या है, हीमेटोरिया यानी प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज। ठीक, यूरिन में जो है आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं, उनका यूरिन का कलर रेड आता है, रेड पिंक आता है या फिर ब्राउनिश आता है। दूसरा है प्रोटीन यूरिया, यानी जो यूरिन जो करता है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है अधिक अमाउंट में। ठीक, तीसरा है हाइपरटेंशन, यानी बीपी उसका बढ़ा हुआ होता है। चौथा है ओडीमा। ओडीमा क्या है, ये होता है सूजन, जिसे कहते हैं स्वेलिंग। ठीक, ये क्यों होती है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। तो ये सूजन कहाँ कहाँ आती है, ये सूजन आती है चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर और पेट पर। ठीक, अब हम लोग आते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक, ये एक क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है, एक क्रोनिक डिजीज़ है जो दोनों प्रकार की डायबिटीज़ के लिए होती है, टाइप 1 और टाइप 2 के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें भी किडनी जो है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में फ़ेल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे अगर किसी को डायबिटीज़ होती है और शुगर का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता है, तो वो शुगर जो है किडनी में जाकर के जम जाती है। जब किडनी में जाकर के जम जाती है तो किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है। ठीक, तो इस तरह की डिजीज़ को कहा जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक, अब इसका साइलेंट सिम्टम क्या है, साइलेंट सिम्टम ये है कि इसमें अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहता है। दूसरा है प्रोटीन यूरिया, यानी जो यूरिन करता है उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। सूजन होती है पैर पर, टखनों पर, हाथ पर और पेट पर। ठीक, और पेशाब करने की बहुत जल्दी जल्दी इच्छा होती है। ठीक, पांचवा है एपिटाइट लॉस, यानी भूख जो है कम लगती है। नॉज़िया और वॉमिटिंग, खांसी और ज़ुकाम होता है। ठीक, परसिस्टेंट इचिंग होती है, खुजली मचती है और फटीग और थकान होती है।